श्राद्ध में खीर पूरी कौवे को खिलाने के पीछे का क्या है रहस्य। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तजनों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। श्रोताओं, गणपति जी की भी आराधना करने के बाद पितृपक्ष की तरफ बढ़ेंगे। आज हम वीडियो में यही बताएंगे कि पितृदोष से निवारण कैसे करें। इसके लिए कई बार कुछ चीजें महंगी भी हमें लगती है, तो जरूरी नहीं है कि हर इलाज जो है महंगा हो। जब हम स्वयं से कोई कर्म करते हैं तो वो बिल्कुल सस्ता, सुगम, सुंदर और टिकाऊ होता है। तो पितरों के लिए भाद्रपद की जो श्राद्ध पक्ष है, इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। पितृदोष जैसे ही तीन पीढ़ी की माता पिता, तीन पीढ़ी की नाना नानी, दादा दादी जुड़े होते हैं, जो पितृ होते हैं। कहीं से भी कोई मनसा वाचा कर्मणा दोष रह जाता है तो उस वजह से परिवार में कलह, पैसे का ना टिकना, बीमारी और न जाने कितनी छोटी छोटी समस्या है जिसका कोई निवारण हमें समझ में नहीं आता, तो वो पितृदोष से जुड़ा हुआ हम मानते हैं। अब उसका समाधान क्या है? तो उसका समाधान जो है बहुत आसान है। आपको कहे ना फिटकरी का खर्चा है, ना हल्दी का खर्चा है, लेकिन हाँ, थोड़ा 15-10 मिनट का अगर समय देते हो अपने पितरों के लिए तो ये सबसे उत्तम है। मैं तो कहती हूँ, अगर आपके जीवन में आप शिव जी पे जल जैसे जल चढ़ाते हो तो एक नियम कर लो कि शिव जी पे जब भी जल चढ़ाए तो जल चढ़ाकर उसे साफ कर दिया करो। जो भी पदार्थों से अभिषेक होता है वो तो हो गया, उसमें एक चीज काले तिल अगर आप जोड़ सकते हो तो काले तिल थोड़े से शिव जी पे आप त्र्यंबकम यजामहे मंत्र करके वापस से जल से साफ कर देना है। एक दोष कभी भी आप परिवार का करना जीवन में कि शिव जी के मंदिर में जाके आप जब भी आप अभिषेक करते हो या जल चढ़ाते हो, दूध चढ़ाते हो, दूसरे पदार्थ चढ़ाते हो, ये आपका कर्तव्य बनता है कि उस जगह छोड़ने से पहले उसको जलाधारी वगैरह सुनिश्चित करें कि आप साफ करके जाए। आपके पीछे पहले दूसरे लोग हो, लेकिन फिर आएगा वो स्वयं से आपका क्रम वापस चालू करेगा, फिर से वो सफाई करेगा, पूजा करेगा, फिर उसको जल डालकर साफ करेगा। तो ये जो है काले तिल वगैरह पितरों के उपलक्ष्य में चढ़ाते हैं, इसका बहुत बड़ा लाभ है। ये वो इलाज है जिसका कोई खर्चा नहीं है। 15 दिन पितृपक्ष होता है, तो क्या आप इसमें श्रीमद् भगवत का 7वां अध्याय विशेष पितरों के ऊर्ध्वगमन के लिए समर्पित है, तो 7वें अध्याय का पाठ कर सकते हैं। यदि नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे 7वां अध्याय आप चलाइए ऑडियो में और बैठिए, कामना से, विचार से, अपने संकल्प से जुड़ जाइए। धीरे धीरे प्रयास करिए कि आप 7वां अध्याय उच्चारण कर रहे हैं। गीता प्रेस गोरखपुर का चंदी विशेष विषय वाला पुस्तक आता है। उसमें कोई बड़े मंत्र नहीं होते, हिंदी में ही होती है गीता। मैं फिर से कहूंगी, गीता प्रेस गोरखपुर से ही इसको आप पढ़ें तो एक एक शब्द का बढ़िया से उच्चारण होता है। उसमें मोटा टाइप भी आता है और गीता प्रेस के जो भी पुस्तक है वो प्रमाणित है, हमारे सनातन धर्म की सेवा के लिए है। दूसरा, कई पितरों को तो हम मान लीजिए कि श्राद्ध के दिन, श्राद्ध 1 दिन से 15 दिन तक आप क्या करते हो? 7वां अध्याय चल रहा है या पढ़ रहे हो, एक कर दिया, एक कर दिया, अगरबत्ती दिया कर दिया, आसन पे बैठ गए हो और वो जल गीता है जी का बना, तो 7वें अध्याय का जल सर्व पितरों को निमित्त या जिस भी व्यक्ति के निमित्त आप ले करके आप पीपल पे चढ़ा दीजिए। तुलसी पे चढ़ा सकते हो तो तुलसी पे चढ़ाइए, किसी और पेड़ पे भी चढ़ा सकते हो तो चढ़ाइए।
थोड़ा सा पंछियों को दाना देते हो, बहुत बढ़िया है। चिड़ियों को, चींटियों के कलेक्शन में कुछ छोटा सा अगर दान कर सकते हो तो बहुत ही अच्छा होता है। जल के अंदर मछलियों को आटे की गोलियां डाल सकते हो तो बहुत अच्छा। ये जो कर्म है, जिनके करने से आपको पैसे नहीं लगते, ये कर्म करने से आपको करोड़ों करोड़ों रुपए का पुण्य मिलता है। लेकिन इसका कभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि मुफ्त की चीजें और सस्ती चीजें हमेशा हम सोचते नहीं है, क्योंकि उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। इसलिए आपको लोग महंगी से महंगी चीजें बताते हैं, महंगे से महंगे उपाय बताते हैं, तो क्यों उसमें आप फंसते हो। आप अपना धर्म, आप अपना कर्म स्वयं करते रहे, ये बहुत सरल है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों, गीता के 7वें अध्याय के बाद मैं कहूंगी कि अपने जीवन में एक नियम कर लो। गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग है, 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है। इनमें से कोई भी अध्याय आप अपने पितरों के निमित्त कर सकते हो। 7वां अध्याय विशेष कहा गया है, पर किसी कारणवश नहीं कर पाते, आपका 15वें पे प्रमाण अच्छा है, 12वें में पकड़ अच्छी है तो कर लीजिए। दूसरा होता है, शुरुआत से ही सनातन धर्म के अंदर आपने देखा होगा कि जहाँ पे हमारा रसोई घर होता है वहां पर पानी आदि होती है, मतलब जहाँ पर मटके पानी के जल की पानी की पीने की व्यवस्था होती है, वहां पर भर के रखते हैं। वहां पर एक संध्या के समय दिया करते हैं, तो वो पितरों का दिया होता है। दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा जो होती है वो पितरों की दिशा होती है। तो वहां पर एक छोटी सी भी अगर 1 मिनट के लिए भी हो दिया जला सकते हो तो जलाइए। उतना कर दिया तो सर्व पितरों को कर दिया। संस्कृत में कुछ भी नहीं बोल सकते हो तो हमारे पूर्वजों के लिए, हमारे पितरों के लिए ऐसा कहकर भी आप समर्पित कर सकते हो। ये भी नहीं कर सकते तो श्री कृष्णार्पणमस्तु भी कर सकते हो। कृष्ण जानते हैं कि आपकी भावना क्या है। ये भावना जो है ये बहुत बड़ी चीज है, तो भावना शुद्ध रखिए। मैं आपको जो भी चीज बताती हूँ कि कई लोग बुद्धिजीवी होते पूछते हैं कि भादों के महीने में, श्राद्ध के महीने में हम लोग खीर और पूरी क्यों खिलाते हैं कौओं को। क्या हमारे पूर्वज कौवे थे, या कौवों से ही हमारा क्यों होता है। तो सनातन धर्म वैज्ञानिक है, इसमें हमारे ऋषि मुनियों ने जो व्यवस्था दी है उस चीज को हम समझेंगे तो उनको आप वंदन करेंगे। इस सृष्टि की में कौवा एक ऐसा प्राणी है जिसको एक तो बहुत अनंत काल तक जीने का वरदान है। वो हर युग में रहेगा, सतयुग में रहेगा, त्रेता युग में रहेगा, द्वापर युग में रहेगा, कल युग में भी रहेगा। उसके पुराण अगर आप पढ़ेंगे कहानियां आ जाएगी। आज खाली हम इसके बारे में बात करेंगे, उस पुराण की कहानियां मैं आपको बाद में बताऊंगी। उसी से जुड़ी की एक कहानी है जो कि मैं बताती हूँ, काकभूषण जी की। काकभूषण जी जो है रामायण के पात्र है, और उन्होंने कई बार अपने जीवन में 11 बार महाभारत देखी, तो 16 बार रामायण, ऐसा कुछ है। तो अनंत बार उन्होंने रामायण देखी, अनंत बार उन्होंने अपनी महाभारत को देखा है, और अनंत बार देखने वाले हैं। ये कलयुग नहीं, जितने भी युगों में चक्र है काकभूषण जी रहने वाले हैं। तो हमारे पितरों को काक के साथ जोड़ने का यही कारण है कि काक जो है काकभूषण भी है। वो टाइम और स्पेस का क्रॉस कर लेते हैं, युगों को क्रॉस कर ले आते हैं। हमारे पितर जो है वो, वैसे तो वैज्ञानिक दृष्टि से देखोगे तो पितर पितर जो है हमारी पीड़ा है, जो हमारी बीमारी है, वो हम सोचते हैं हमारी है, लेकिन नहीं, उसका जुड़ाव हमारे पितरों से आता है। अगर उसका उस तरह से समाधान कर लिया तो काफी कुछ चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो आते हैं हमारे मेन विषय पर, जो कि खीर क्यों खिलाते हैं कौवों को। इसमें भी बहुत वैज्ञानिक सीक्रेट है कि अगर आपने ध्यान दिया हो तो पीपल का और बरगद पेड़ है,
निकलता है, उसका बीजारोपण, उसकी जो क्रिया है, तो कौवे उनका फल खाते हैं और उनके फल को जठराग्नि से उनको पचा करके जब मल द्वार के द्वारा मल को विसर्जित करते हैं, तो उसमें उनके बीज बहुत महीन छोटे छोटे बीज रहते हैं। तो आप देखते हैं कि दीवारों के कोने से पेड़ निकलते हैं, पीपल के बरगद के पेड़ होते हैं, और पूरा जो ऑक्सीजन है, प्राणवायु है, ये पीपल और बरगद के पेड़ों के कारण होता है। परमात्मा के इस सृष्टि में अगर आप पीपल और बरगद के पेड़ों का संचयन देख करते हैं, तो इससे बड़ा पुण्य कोई नहीं है। इसको काटते हो तो इससे बड़ा पाप कोई नहीं है। इससे डरो मत। इसका जितना पालन पोषण करोगे उतनी ऑक्सीजन बढ़ती है। वो कहते हैं ना कि 100 पुत्रों के समान एक पीपल का पेड़ होता है। कोई भी एक पेड़ लगाए, लेकिन स्पेशली पीपल और बरगद का हो। तो जो ये बीज आते हैं, ये बीजों की क्रिया कौवों के माध्यम से होती है। दूसरा कोई प्राणी उसको नहीं कर सकता। अब इस साइकिल को चलाने के लिए ऋषि मुनियों ने सोचा कि ये साइकिल कैसे अनंत काल तक चलती रहे। जो आजकल हम ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं, ये जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये पेड़ आप काट रहे हैं। हम किसी न किसी तरह डायरेक्टली अनडायरेक्टली इसके लिए जवाबदार है। तो न सनातन धर्म में ये व्यवस्था दी है, और कौवों के प्रजनन की जो क्रिया होती है, वो भादों महीने में ही होती है। अब उनके बच्चों को जीवित रहने के लिए पौष्टिक तत्व चाहिए, तो कौन उनको देगा? आपके अंदर, मेरे अंदर इतना तो कोई चैरिटी होती नहीं है कि हम कौवों को बुला करके रोज खिलाए। लेकिन भादों के 15 दिन के अंदर ये जो खीर उनको खिलाई जाती है, इससे उनके बच्चों का पोषण होता है। तो ये पूरी साइकिल अनंत काल तक चलती रहती है। उनके बच्चे उसी पौष्टिक तत्व से बड़े होते रहते हैं। फिर वो आगे बढ़ते हैं। फिर खीर पूरी का संबंध होता है। वही भादो महीना आता है, वही पीपल और बरगद आगे आगे चलते रहते हैं। कौवों से जुड़ा एक रियल स्टोरी भी किस्सा है। बम्बई के अंदर जहाँ तक स्मृति जाती है कि एक पारसी संप्रदाय से बड़ी जुड़ी माता जी थी, पहले से थी। बम्बई की कहानी है, गूगल करेंगे तो मिल जाएगी असली कहानी। वो फ्लैट में उनको उनके बच्चों ने रख दिया था, क्योंकि मूवमेंट तो नहीं था। कुछ वेजिटेबल बॉडी की तरह ही बिस्तर पर पड़ी रहती थी। और जैसे कि बम्बई के घर आपने देखे छोटे ही रहते हैं, उस बिस्तर के पीछे एक खिड़की थी। खिड़की के पीछे एक 1.5 फीट वाला जो विंडो का लॉक होता है, उस पर एक कौवा आता था। पहली बार जीवन में माताजी की इच्छा हुई कि कौवे को देखो। थोड़ा सा कौवा देखने की प्रेरणा से उनके अंदर एक चेतना जागी और वो कौवे को देखने लगी, और कौवे को एक प्रेमवश दयावश की भावना से वो बिस्किट खिलाती। अब कौवा और माताजी का संबंध बनता गया। अब कौवा रोज आने लगता है, वो उनको एक बिस्किट खिलाती। परमात्मा की कैसी कृपा कि इस दान करने के चक्कर में उनकी शरीर की मूवमेंट शुरू होने लगती है, जिनको डॉक्टर ने मना कर दिया था कि अब इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हो सकती। 15, 20, 25 दिनों के अंदर उनके हाथ चलने लगते हैं, गर्दन चलने लगती है, और उन्हें भी एहसास होने लगता है कि अब एक कौवे की जगह पे 5 कौवे आने लगे हैं। बिस्किट की तादाद बढ़ गई। भगवान की दी हुई संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, तो उन्होंने उसकी व्यवस्था पक्की कर दी। इसकी कहानी अगर विराम दूं तो बिस्तर से खड़ी हो गई। आने वाले कुछ महीनों के अंदर शरीर बिल्कुल ठीक हुआ, उस उम्र में भी। और उन्होंने अपनी कृतज्ञता कौवों को दिखाने के लिए, बताने के लिए अपनी पूरी प्रॉपर्टी उन कौवों के नाम पूरा ट्रस्ट बनाया। ये ऑन रिकॉर्ड में आपको बता रही हूँ। राजकोट के अंदर एक रियल किस्सा भी है। एक टीचर रिटायर्ड, जो जीवन के रिटायर के अंदर क्या करना है, तो उन्होंने एक नियम बना लिया
राजकोट के अंदर जो डैम के पास चलते थे, वॉक करते थे, गुजरात का राजकोट का है, वो शाम को आते और शाम को बेसन की बनी हुई पापड़ी होती है, सेव पापड़ी, खुद बेंच पर बैठकर रिटायर आदमी जैसे होता है, राम शाम कर ली दो तीन लोगों से। इतने में उन्होंने देखा कि एक कौवा उनके पैरों में आकर चीज मांग रहा है। उन्होंने उसको दिया। अब वो रोज का कर्म बन गया। अब दो कौवों के चार कौवे हो गए, चार के आठ हो गए। फिर उनको आनंद आने लगा, बांटने में आनंद आने लगा। आप एक बार प्रारंभ करो। जैसे उनको लगा कि कौवों की संख्या बढ़ने लगी, तो 1 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो नमकीन तक वो बढ़ गई। बाद में तो उनका नाम ही कौवे वाले काका पड़ गए। वो आते, दूर से सारे कौवे उनको घेर लेते, ऊपर से कौवे उड़ते रहते और वो हाथों से उनको खिलाते। आप अपने जीवन में ये प्रत्यक्ष धर्म का अगर अनुभव नहीं करते हो, तो ये जीवन व्यर्थ है। प्रत्येक प्राणी के हृदय में प्रेम है, प्रत्येक प्राणी के हृदय में परमात्मा है। बस हमें थोड़ा सा प्रयास करना है। हम तो पितृदोष की बात कर रहे थे, तो कौवों का पितरों को बेहद गहरा लेना देना है। सिर्फ बातों के महीने में नहीं, बातों के महीने में नहीं, 12 महीने में पंछियों के लिए पानी की व्यवस्था करो, पंछियों के लिए दाने की व्यवस्था करो। हम अपने आश्रम में विशेष व्यवस्था रखते हैं, क्योंकि हम इनके ऋणी हैं। अगर ये ना होते तो कई वनस्पतियां नहीं होती। गिलहरी अगर अपने बीज छिपाए नहीं, तो पौधों के नए होने पर प्रतिबंध लग जाएगा। गिलहरियों के लिए हम अपने फूल फल छोड़ देते हैं, कभी फ्रूट्स नहीं तोड़ते उनके लिए तो ये जीवन यज्ञ दान, तब जो गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, उसका मूल्य यह है कि आप पर जितनी विपदाएं है, जितने संकट है, पितरों के दोष है, यह इन छोटी छोटी चीजों से करने से हो सकते हैं, दूर हो सकते हैं। छोटी सेवा प्रारंभ करें, आज से करें, अभी से करें, और फिर पितरों के पितृपक्ष के अंदर अपने पूर्वजों को यथाशक्ति मनसा वाचा कर्मणा प्रारंभ करेंगे। मनसा वाचा प्रारंभ करेंगे, अपनी यात्रा को, इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे की तरफ ले जाएंगे और इस चीज को दूसरों के साथ बांटेंगे भी, जिनको नहीं पता। ये सबसे बड़ा दान सनातन धर्म के लिए आपका ही होगा। तो दोस्तों, आपको आज की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।